वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण और हैलोजनीकरण तीनों पढ़ाने जा रहा हूं। अब होता क्या है, हमें समीकरण से डर क्यों लगता है, ये कभी आपने सोचा है? मैं बताता हूं आपको समीकरण से डर क्यों लगता है। क्योंकि हम जो भी रिएक्शन करते हैं वो अलग अलग चैप्टर में जाके पढ़ते हैं और इसके साथ साथ होता क्या है, पीछे का भूलता चले जाते हैं। तो अगर आप जो भी अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, जैसे हैलोजनीकरण या नाइट्रीकरण या सल्फोनीकरण, अगर इसका एक वर्गीकरण कर ले और सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक जगह रख के और करके देखे तो कभी भी रिएक्शन आपसे गलती नहीं होने की और एक साथ बहुत सारे रिएक्शन आप करना सीख जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, आइए मैं समझा देता हूं कैसे। अगर आपको ये तरीका, जिस तरीके से मैं समीकरण बनाने जा रहा हूं, अगर ये अच्छा लगेगा तो देखना आप किस तरीके से रिएक्शन बहुत इजी वे में बना पाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण और नाइट्रीकरण। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण और पढ़ेंगे आप इसमें सल्फोनीकरण और नाइट्रीकरण। ये तीनों की तीनों अभिक्रियाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं और प्रत्येक लेसन में आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये अभिक्रियाएं हैं। तो आपको क्या करना है, इन अभिक्रियाओं को इजी वे में समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले वे ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं जो हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण और नाइट्रीकरण तीनों अभिक्रियाएं करते हैं। उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये अभिक्रियाएं बेंजीन रिंग पे होती है। पहली बात, बेंजीन रिंग। अब वे बेंजीन रिंग के जो भी उत्पाद होते हैं, जो भी बेंजीन रिंग से बने हुए होते हैं, ये आपको पता हो। आपके कोर्स में कौन कौन से हैं, चलिए मैं लिख देता हूं ये अभिक्रियाएं जो आपके कोर्स में है, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनसे ये अभिक्रिया करते हैं। देखिए, मैं अब उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने जा रहा हूं जिनसे हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण और नाइट्रोनीकरण होता है। देखिए, सबसे पहले बेंजीन की रिंग के ऊपर CH3 लिखिए, इसे कहते हैं टॉलुइन। आपके कोर्स में है और इस पे अभिक्रिया पूछी जाती है। इसके बाद दूसरा जो बेंजीन रिंग के ऊपर Cl जोड़िए, यह है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। इसके बाद तीसरा जो तत्व है, बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 जोड़िए, इसे कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर हम OH जोड़ दें, इसे कहते हैं फिनोल। और यदि बेंजीन की रिंग के ऊपर हम जोड़ दें OCH3, इसे कहते हैं एनिसोल। अब यदि बेंजीन की रिंग के ऊपर हम जोड़ दें CHO, इसे कहते हैं बेंजेल्डिहाइड। और यदि हम बेंजीन की रिंग के ऊपर COOH ग्रुप जोड़ दें, इसे कहते हैं बेंजोइक अम्ल। अब यदि बेंजीन की रिंग के ऊपर NH2 समूह जोड़ दे, इसे कहते हैं एनिलीन। और यदि बेंजीन की रिंग के ऊपर हम NO2 जोड़ दें,
इसे कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। और यदि बेंजीन की रिंग के ऊपर HSO3, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये वे तत्व है जो कि हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण और नाइट्रोईकरण सभी के सभी तत्व, ये तीनों अभिक्रियाएं करते हैं, ये सारे के सारे तत्व। तो ये वे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बेंजीन या बेंजीन के व्युत्पन्न है। और ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके कोर्स में है और इनसे रिएक्शन पूछी जाती है, किसी से भी पूछी जाएगी। सल्फोनीकरण चाहे नाइट्रोबेंजीन से पूछ ले, चाहे क्लोरोबेंजीन से, चाहे बेंजीनडिहाइड से, हर एक तत्व से तीन तीन रिएक्शन होती है, तीन इससे तीन इससे। तो इतनी सारी रिएक्शन करने में आपको परेशानी आती है। अब करना क्या है आपको, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं उस तरीके से आप समझिए, किसी से भी अभिक्रिया आएगी तुरंत आप आसानी से बना पाएंगे। देखिए इन तत्वों को आप लिख लीजिए। अब मैं सबसे आपको समझा दे रहा हूं, इनकी दो कैटेगरी कर दे रहा हूं मैं, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। आइए अब मैं समझा देता हूं कि आपको इन तत्वों से कैसे हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण और नाइट्रीकरण करना है। चलिए देख लेते हैं। ये अभिक्रियाएं करने से पहले कुछ बेसिक बातें आपको पता हो। सबसे पहले जो आपको बात पता हो, अगर आपसे कहेगा नाइट्रीकरण करने को, नाइट्रीकरण, ये जो नाइट्रीकरण होता है इसका मतलब हुआ HNO3 से अभिक्रिया और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो नाइट्रीकरण होता है। और नाइट्रीकरण में आपको याद रखना है NO2 समूह जुड़ता है, ये पता होना चाहिए क्या जुड़ता है। इस तरीके से एक डायग्राम बनाइए और देखिए कैसे अभिक्रिया हो जाएगी। नाइट्रीकरण का मतलब हुआ HNO3 से अभिक्रिया, H2SO4 की उपस्थिति में NO2 का जुड़ना। इसके बाद आपको पता होना चाहिए सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण अगर कहते हैं सल्फोनीकरण अभिक्रिया, इसका मतलब हुआ H2SO4 से अभिक्रिया, और ये साधारण ताप पे ही गर्म करने से हो जाती है। और जुड़ता कौन सा समूह है, HSO3। HSO3 तत्व जुड़ता है, यानी कि सल्फोनिक अम्ल जुड़ता है। अब जुड़ता है, पहले बस ये समझिए कैसे जुड़ता है वो मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद जो तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया होती है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, इसका अर्थ हुआ हैलोजनीकरण यानी कि X। इसका मतलब दो तरीके से अभिक्रिया पूछी जाएगी, अगर आप Cl2 जोड़ रहे हैं या Br2 से अभिक्रिया करा रहे हैं। लेकिन ये दोनों के दोनों हैलोजन वाहक की उपस्थिति में होते हैं, यानी कि FeCl3 की उपस्थिति में कराइए या Fe की उपस्थिति में। और अगर Cl से करा रहे हैं, Cl से, तो Cl जुड़ता है। कौन सा समूह जुड़ता है, Cl। और अगर करा रहे हैं Br2 से, तो Br जुड़ता है। ये पता हो, सबसे पहले आपको यही बेसिक बातें पता होनी चाहिए थी। नाइट्रीकरण का मतलब HNO3 से अभिक्रिया, जुड़ता क्या है, NO2। सल्फोनीकरण का मतलब H2SO4 से अभिक्रिया, जुड़ता क्या है, HSO3 जुड़ता है, HSO3 जुड़ता है। और ना हैलोजनीकरण का अथवा Cl2 या Br2 से अभिक्रिया, Cl2 से तो Cl जुड़ता है और Br जुड़ता है। अब जुड़ता तो है, लेकिन कहां जुड़ता है, ये तो मैंने आपको बता दी, ये बेंजीन रिंग पे होती है। अभिक्रिया कहां होती है, बेंजीन रिंग पे। अब आइए मैं थोड़ा सा समझा दूं, बेंजीन रिंग पे कौन कौन से तत्व बेंजीन रिंग पे किस किस पोजीशन पर, क्या आपको बेंजीन रिंग की पोजीशन पता है? सबसे पहले आपको बेंजीन रिंग की पोजीशन के बारे में पता हो, आइए वो भी बता दूं, फिर सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण और हैलोजनीकरण बहुत आसान हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए, अगर बात आई है, ये बेंजीन रिंग होती है, आप पहले बेंजीन रिंग को समझिए। ये बेंजीन की रिंग होती है और यहां कहीं भी कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ होता है, कोई भी जो तत्व मैंने लिखे थे कोई ना कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है बेंजीन रिंग पे।
जहां भी बेंजीन रिंग पे क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है, चाहे यहाँ कहीं भी, उससे अगली वाली पोजीशन को हम कहते हैं ऑर्थो। कौन सी पोजीशन होती है ये? ऑर्थो। और नेक्स्ट वाली होती है मेटा, ये मेटा पोजीशन होती है। उससे नेक्स्ट वाली होती है पैरा। ऐसे ही इधर से देख लीजिए, चाहे ये ऑर्थो, ये मेटा, ये आपको पोजीशन पता हो बेंजीन रिंग के। तो जो भी मैंने तत्व लिखे थे, दो तरीके से हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण होता है। कुछ वे तत्व जो ऑर्थो और पैरा का मिश्रण बनाते हैं, और कुछ वे तत्व जो मेटा पोजीशन पे आके जुड़ते हैं। यानी कि जो भी मैंने अभी नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण लिखा है, उसमें जो भी ग्रुप आके जुड़ेगा वो ऑर्थो या पैरा पे जुड़ेगा आके, या मेटा पे जुड़ेगा। बस अब अगर आपको इतना पता है, रिएक्शन खत्म। अब आप कह रहे होंगे सर रिएक्शन कैसे खत्म? आइए मैं समझा देता हूं। यही तो होता है हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण। अगर आप बेसिक चीजें को पहले जानेंगे फिर अप्लाई करेंगे तो कभी गलती नहीं होने की। परेशानी कब होती है? जब हम रिएक्शन को सीधा रटना शुरू कर देते हैं, ये बेसिक चीजें नहीं समझते। अगर आपने बेसिक चीजें समझ ली तो रिएक्शन कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए अब देखिए रिएक्शन कितनी इजी वे में हो जाती है अगर ये बेसिक चीजें आपको पता चल गई। देखिए कैसे। अब आप ये समझिए, सबसे पहले अब जो ये इनकी मैं दो कैटेगरी बेंजीन के व्युत्पन्न तत्वों की मैं दो कैटेगरी में बांट देता हूं। अभी ये जो मैंने तत्व लिखे थे, आपको अब इन तत्वों का पता होना चाहिए कि ऑर्थो और पैरा पर जुड़ने वाले तत्व, ठीक है ना, और मेटा पोजीशन पर जुड़ने वाले। जो मैंने अभी बेंजीन के व्युत्पन्न तत्व लिखे थे, उनमें अगर आपको पता रहेगा कौन ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आके जुड़ेगा और किस वाले तत्वों से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मेटा पोजीशन पर आके जुड़ेगा, फिर इस रिएक्शन खत्म हो जाएगी। देखिए पहले कैटेगरी बना देते हैं। एक कैटेगरी में ले लेते हैं ऑर्थो पैरा पे किस जगह जुड़ते हैं, वे कौन कौन से तत्व होते हैं। नंबर 1 टालुइन CH3, नंबर 2 क्लोरोबेंजीन, नंबर 3 ब्रोमोबेंजीन, नंबर 4 फिनोल, नंबर 5 एनिलीन, नंबर वो एनिसोल और एनिलीन। अगर आप इनसे नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण या सल्फोनीकरण इन तत्वों से करेंगे तो जो ग्रुप आके जुड़ेगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन का मिश्रण बनाएगा। यानी कि ऑर्थो पे आके जुड़ेगा और पैरा पे आके जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? पहले कैटेगरी देख लीजिए। इन तत्वों से किसी से भी अगर आप पूछे क्यों जुड़ता है, ये जितने भी तत्व है ये इलेक्ट्रॉन दाता है, मतलब बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है, बेंजीन रिंग का घनत्व बढ़ जाता है, जिससे कि तत्व ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही आके जुड़ता है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन दाता यानी कि इलेक्ट्रॉन देने वाले तत्व है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दाता देते हैं। अनुनाद श्रृंखला के अनुसार समझ सकते हैं आप। इसलिए इन वाले तत्व पे रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही होती है। अब वे तत्व जो मेटा पोजीशन पे जुड़ते हैं, आप मेटा पोजीशन वाले देखिए, मेटा पोजीशन पे कौन कौन से तत्व जुड़ते हैं। ये देखिए CHO बेंजेल्डिहाइड, दूसरा बेंजोइक अम्ल, तीसरा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और नाइट्रोबेंजीन। अगर इन तत्वों से
हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण पूछा जाता है इनमें से किसी से भी, तो मेटा पोजीशन पे होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्राही वाले तत्व समूह, क्रियात्मक समूह है। यानी कि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन समूह लेते हैं, और लेते हैं तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर घनत्व कम हो जाता है, जिससे कि तत्व मेटा पोजीशन पे आके जुड़ जाता है। इसलिए कारण तो ये होता है। तो ये वाले वे तत्व है जहां मेटा पोजीशन पे जुड़ना है, ये वे वाले तत्व है जहां ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ना है। अगर इतना समझ में आ गया है तो जिसके लिए ये मैं सारी पोजीशन समझा रहा था, अब रिएक्शन देख लेते हैं। चलिए रिएक्शन की बात करते हैं। अब देखिए नंबर 1 रिएक्शन, अगर मैं करता हूं हैलोजनीकरण, अगर आता है हैलोजनीकरण, सबसे पहले हैलोजनीकरण अगर आपको करना है हैलोजनीकरण। अब देखिए अगर ये मैं फिनोल ले लूं, फिनोल का उदाहरण देके समझा देते हैं। फिनोल की जगह चलो क्लोरोबेंजीन ले लें, Cl, क्लोरोबेंजीन आपके कोर्स में है, फिनोल भी है ये तो। और नाइट्रिक हैलोजनीकरण का मतलब है क्लोरीन से अभिक्रिया, और किसकी उपस्थिति में, हैलोजन वाहक की उपस्थिति में अगर होती है। तो देखिए ये जो बेंजीन रिंग की ऑर्थो पोजीशन है, यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक Cl निकल जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा, या पैरा पोजीशन से निकलेगा। तो अब देखिए क्या बनता है, ये देखिए, तो Cl तो यहां क्रियात्मक समूह था, ऑर्थो पोजीशन पे Cl आके जुड़ जाएगा, और प्लस पैरा पोजीशन पे ये बना ऑर्थो क्लोरो या डाइक्लोरोबेंजीन, इसको लिख सकते हैं डाइक्लोरो, ऑर्थो पोजीशन पे भी है, और ये पैरा पोजीशन। तो मुख्य तो पैरा वाला होता है, ये याद रखना, मुख्य क्या होता है, ये इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, लेकिन अधिक मात्रा में पैरा वाला प्राप्त होता है। ये बात समझ में आई। अगर सल्फोनीकरण पूछता आपसे, सल्फोनीकरण, अब आप देखिए सल्फोनीकरण किसे कहते हैं, यानी कि किससे अभिक्रिया। सल्फोनीकरण का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, H2SO4 से अभिक्रिया। देखिए ये लिया क्लोरोबेंजीन, इसकी क्रिया H2SO4, और जब इसको गर्म करते हैं साधारण ताप पे ही, देखिए फिर ऐसे ही ये ग्रुप यही, तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे ये HSO3 जोड़िए, ये तो बताया था HSO3 का जुड़ना, और प्लस और जुड़ेगा पैरा पोजीशन पे, तो इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन का मिश्रण प्राप्त होता है। सल्फोनीकरण हो गया। नाइट्रीकरण का मतलब हुआ HNO3 से क्रिया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अगर HNO3 से कराई जाए, किसकी उपस्थिति में बताई थी, H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो अब आप देखिए क्या बनता है, किसकी जगह तत्व को जुड़ना है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ये देखिए तो ऑर्थो पोजीशन, ये तो Cl यही रहेगा, यहां जोड़िए NO2 समूह को, HNO3 का मतलब हुआ NO2 समूह का जुड़ना, और देखिए यहां से जल बाहर हो जाएगा इसमें, और इसमें क्या बाहर, एक H यहां, इसमें भी जल बाहर होता है, ठीक है। और पैरा पोजीशन पे भी यही जुड़ेगा, Cl और NO2, इन दोनों का मिश्रण प्राप्त हो, मुख्य पैरा वाला ही होता है, ठीक है ना। तो अब देखो ये तत्व बनते हैं, बस यही आपको समझना था कि अगर मैंने इसलिए कैटेगरी करी थी ऑर्थो पोजीशन वाले तत्व, जो भी मैंने कैटेगरी अलग अलग करी थी डिवाइड, ये ऑर्थो पैरा पोजीशन वाले तत्व का जुड़ते हैं, Cl2 से क्रिया होती है तो Cl जुड़ता है, H2SO4 से क्रिया होती है तो HSO3 जुड़ता है, HNO3 से अभिक्रिया होती है तो NO2 जुड़ता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। अगर यही अभिक्रिया फिनोल से आती, फिनोल से हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण यानी कि क्लोरीन से तो क्लोरीनीकरण कह देते हैं। अगर यही क्रिया फिनोल से, बस आपको क्या काम करना है, जहां Cl है उसकी जगह आपको OH लगा देना है, बस
जहां Cl है ऊपर क्रियात्मक समूह, जहां OH जोड़ा वहां OH जोड़ दीजिए। तो ये देखिए फिनोल से हो गई, फिनोल से हो गई। ये क्या है, सल्फोनीकरण फिनोल से। तो बस OH यहां लगाइए, यहां भी OH लगाइए और यहां भी OH लगाइए। इसीलिए तो वे कैटेगरी बनाई थी मैंने। तो ये देखिए, ये यहां भी OH लगाइए और यहां भी OH लगाइए, यहां भी OH लगाइए। लो, क्या हुआ, फिनोल से हो गई। अब समझ में आया, दो कैटेगरी जो बांटी थी, कौन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ते हैं इस तरीके से। टालुइन से भी आपके, अगर टालुइन से क्या देता, टालुइन CH3, तो CH3 OH की जगह क्या जोड़ना है आपको, CH3। यहां CH3 जोड़ दीजिए, अब यहां CH3 जोड़ दीजिए, यहां CH3 जोड़ दीजिए। तो आप अब देख रहे होंगे कि जुड़ने की पोजीशन नहीं बदल रही, सिर्फ ऊपर का क्रियात्मक समूह बदल दे रहे हैं जिससे भी कह रहे हैं, लेकिन अभिक्रिया तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही हो रही है। देखिए, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही, बस ऊपर का क्रियात्मक समूह बदलिए जिससे भी कहे। जो कैटेगरी मैंने विभाजित की थी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कौन कौन से तत्व मैंने अभी बांटे थे अलग, अगर उनसे क्रिया है तो अभिक्रिया यही होती है, बस ऊपर का बदलते जाइए क्रियात्मक समूह। फिनोल से कहे तो OH रखिए, टालुइन से कहे CH3 रखिए, क्लोरोबेंजीन से कहे Cl2 रखिए, एमीन से कहे NH2 रखिए। लेकिन करने का तरीका तो यही रहेगा ऑर्थो पैरा पोजीशन का। तो अब आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वे तत्व अगर आपको पता है जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अभिक्रिया करते हैं, तरीका यही है, करने का तरीका यही है। तो बताइए कहां रिएक्शन की गलती कर पाएंगे आप। Cl2 का मतलब Cl का जुड़ना ऑर्थो पैरा पे, H2SO4 का मतलब HSO3 का जुड़ना ऑर्थो और पैरा पे, और नाइट्रीकरण का मतलब NO2 का जुड़ना ऑर्थो और पैरा पे। अब मेटा वाले भी कर लेते हैं, एक जो मैंने मेटा वाली कैटेगरी बनाई थी, एक मेटा पोजीशन पे भी करके देख लेते हैं अभिक्रिया तीनों। अब देखिए, अब देखिए मेटा पोजीशन पे अगर कहता है वो क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण मेटा पोजीशन वाला तत्व ले लेते हैं। ये लिया बेंजेल्डिहाइड, आपको पता होना चाहिए बेंजेल्डिहाइड मेटा पोजीशन पर किससे क्रिया, Cl2 से। और क्या बनेगा मेटा पोजीशन पे, देखिए यहां मेटा पोजीशन ये रही, ऑर्थो मेटा, ये हुआ मेटा पोजीशन, और यहां से एक हाइड्रोजन और एक सेल निकल के जाएगी, HCl बाहर हो जाएगा। अब देखिए क्या बनेगा, CHO ग्रुप, और मेटा पोजीशन पे क्या आके जुड़ जाएगा, Cl का। इसी तरीके से अगर यही अभिक्रिया हम करा दें सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण, तो देखिए यही क्रिया CHO, सल्फोनीकरण का मतलब H2SO4 से क्रिया, और इसको गर्म करते ही देखिए एक हाइड्रोजन तो यहां से निकल के जाओ बेंजीनियरिंग से, एक हाइड्रोजन यहां से और एक ऑक्सीजन, जल का अणु बाहर, यानी कि इसमें से एक ऑक्सीजन का अणु, यहां से एक हाइड्रोजन का अणु, एक हाइड्रोजन बेंजीनिंग से, तो जल बाहर हो गया, क्लियर। और क्या बनेगा, ये तो ऐसे कैसे ही CHO, और मेटा पोजीशन पे HSO3 आके जुड़ जाएगा, या SO3H भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये मेटा पोजीशन पे हो गया। इसी तरीके से और अगर आप अभिक्रिया कर रहे हैं नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण का मतलब हुआ HNO3 से अभिक्रिया, बेंजेल्डिहाइड की HNO3 से अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की। तो अब ये देखिए मेटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन ये, इसमें भी जल बाहर, ठीक है, और जुड़ता क्या है, मेटा पोजीशन पर क्या जुड़ता है, NO2। देखिए ये मेटा पोजीशन वाली हो गई। तो इसीलिए मैंने कैटेगरी दो बनाई थी, मेटा पोजीशन वाले अलग और ऑर्थो और पैरा पोजीशन वाले अलग। तो पूरी बुक की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितने भी एरोमेटिक बेंजीन के यौगिक है उनका क्लोरीकरण, सल्फोनीकरण और नाइट्रीकरण
आसानी से आप कर सकते हैं, एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर बेंजेल्डिहाइड से ना आके किससे पूछ लेता, बेंजोइक अम्ल से, तो मैंने क्या कहा, सिर्फ क्रियात्मक समूह चेंज करना है, ये COOH कर देना, ये तो होता है, ये COOH बेंजोइक अम्ल। तो देखिए हो गया क्लोरीनीकरण। बस यहां पे ऐसे कर दीजिए, यहां भी ऐसे कर दीजिए, ये हो गया सल्फोनीकरण, किससे, बेंजोइक अम्ल से। यहां भी ऐसे कर दीजिए, यहां भी ऐसे कर दीजिए। सिर्फ क्रियात्मक समूह चेंज होता है, लेकिन प्रोसेस जो जुड़ने का है वो चेंज नहीं होता, क्योंकि बेंजीन रिंग पे होती है यह विक्रिया। इसलिए क्रियात्मक समूह बदल सकते हैं हम, जोन सा भी कहे उसी तत्व को रख दो। दो कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन से तत्व मेटा पोजीशन पे होते हैं, वो कैटेगरी मैंने शुरू में बनाई है, और कौन कौन से तत्व ऑर्थो और पैरा पे जुड़ते हैं। जुड़ना इन्हीं समूह को है, जुड़ना इन्हीं समूह को है। तो अब आप बताइए, क्या क्लोरीनीकरण, सल्फोनीकरण और बेंजीनीकरण रिएक्शन हम अपने आप ही मुश्किल कर लेते हैं? क्यों? क्योंकि अलग अलग जाके इसको समझते हैं। अगर केमिस्ट्री आप मेरे तरीके से करेंगे, एक जगह सारे तत्वों को लेके करेंगे, पूरी बुक एकदम ऑर्गेनिक रिएक्शन खत्म हो जाती है। इसी तरीके से जैसे मैंने नाइट्रिकन सल्फोनीकरण और हैलोजनीकरण समझाया, इसी तरीके से PCl5 को भी मैंने अलग कैटेगरी करके कराई है, फ्रीडल क्राफ्ट भी। मैं रिएक्शन जितनी भी मेरी मुख्य अभिक्रियाएं हैं, मैंने उन रिएक्शनों को इसी तरीके से कैटेगरी वाइज करके कराया है। तो आप मेरी उन वीडियो को भी जाके देखिए, और आपको रिएक्शन करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं अच्छी अभिक्रियाओं के साथ। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।